तो स्वागत है गाइज आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ एरेज के बारे में। ठीक है, तो एरे क्या होती है और कैसे हम उसको क्रिएट करें एरे को, और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, इन सब मेथड्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है एरेज के ऊपर। इसके अंदर हम एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे और फॉर ईच लूप को देखेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियोज में गाइज अपने जावा ट्यूटोरियल में मैंने आपको कराया था, एक तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे, वे आपसे हुए नहीं हुए आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ भी सकते हो। और गाइस हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो वहां पर आप आकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमने पिछले जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर हमने ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में सीखा था कि कैसे हम ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। आज गाइज मैं एरे के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एरे का अपना जो फाइल है जावा क्लास वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर डी और हमारा ट्यूटोरियल नंबर है ये हमारा 12 और जो जावा क्लास अपनी वो है एरेज के बारे में। ठीक है, तो मैं एरेज डॉट जावा लिख के यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर। तो देखो ये हमारी क्लास बन चुकी है और यहाँ पर मैं मेन मेथड लिख के यहाँ पर करता हूँ तैयारी। ठीक है, तो गाइस कभी अगर आपने वीडियो बीच में एक आधी नहीं देखी है तो भी आप सोच रहे हो कि मैं इंटेलीजे पर करा रहा था तो मैं ये VS कोड पर क्यों आ गया। तो गाइस मैंने ना एक वीडियो भी डाली है कि आप कैसे VS कोड पे स्विच कर सकते हो, मतलब कि कैसे आप VS कोड को सुटेबल बना सकते हो जावा प्रोग्राम रन करने के लिए। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, बस कोड लिखना है और यहाँ पर रन पे क्लिक करना है, आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। ठीक है, आपको वैसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक बार सेटअप करना था, वो भी एक्सटेंशन डालना था एक, बस। तो गाइस आप चाहो तो अगर इंटेलीजे में भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां ये नहीं कर सकते यहाँ आप वो नहीं कर सकते। दोनों गाइस एक तरीके से हमारा क्या काम है, हमको कोड में थोड़ी सी इजीनेस प्रोवाइड करना। मतलब कि हम कोड लिख रहे हैं तो हमको थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़े। मतलब जैसे कि मैंने इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर एक मेन लिखा और पूरा फंक्शन आ गया। ठीक है, मतलब ये मेरे को पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्ग्स कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप आ गया। तो ये हमारे IDE जो है हमारी हेल्प करते हैं इसको कोड को लिखने में। और IDE का कुछ काम नहीं होता, हमारी हेल्प करना काम होता है। तो जोन सा भी आपका फेवरेट IDE हो ना, आप उससे आप अपनी कोडिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप VS कोड से करो, इंटेलीजे से करो, एटम से करो, बहुत सारे IDE, नेटबीन्स, एक्लिप्स बहुत सारे हैं। तो किसी से भी जिससे आपका मन करे ना उससे आप अपनी कोड एडिटिंग, उससे आप अपने कोड लिखिए। ठीक है, तो गाइस चलते हैं और देखते हैं कि एरेज होती क्या है। सबसे पहले एक बार अपने नोट्स मतलब कि एक बार अपनी प्रेजेंटेशन पर नजर मार के आते हैं कि एरे होती क्या है और हम उसको कैसे बनाएंगे। नोट्स पे जाने से पहले गाइस मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि मान लो अगर एक क्लास है और एक क्लास में स्टूडेंट है 50। ठीक है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो हमको उनके सबके रोल नंबर सेव करने हैं मान लो। ठीक है, तो मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रोल नंबर के नाम से, तो उसके अंदर मैं किसका रोल नंबर, एक ही का तो रोल नंबर सेव कर सकता हूँ ना। तो मतलब एक वेरिएबल में मैं एक ही डेटा डाल सकता हूँ, एक ही वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को एक क्लास है और 50, 100, 1000 कितने भी क्लास में बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी क्लास होगी तो जितने बच्चे होंगे क्या हम उनके सबकी अलग वेरिएबल्स बनाएंगे। मान लो मेरे को रोल नंबर के साथ नाम भी सेव करना हो तो क्या मैं उन सबके अलग वेरिएबल्स बनाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि अगर मैं उनके वेरिएबल्स बनाने लग गया तो यहाँ पर कितने सारे मतलब कि 100 तो मेरे को वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे। अगर 100 बच्चे हैं और 50 है तो 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ रोल नंबर के लिए। और नेम के लिए अलग 50 बनाऊंगा तो 100 वेरिएबल, मतलब कि 100 लाइन तो यहीं पे भर जाएगी, आप 100 यहीं पे फिलअप हो जाएंगी और जो आपका मेन लॉजिक है वो छुप जाएगा। तो आप इससे अच्छा है आप एरे का यूज करो। ठीक है, आप एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, किसके थ्रू, एरे के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि एरे होती क्या चीज है। तो यहाँ पर गाइस देखो हम आ चुके हैं, इस ट्यूटोरियल में हम करेंगे एरेज और नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी वो होगी हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे और उससे अगली जो होगी वो हमारी फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप गाइस आपको जब समझ आएगी जब आपको एरे का कंसेप्ट पता होगा कि एरे क्या है, क्योंकि फॉर ईच लूप एरे पर ही काम करती है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर एरे होती क्या है। तो यहाँ पर एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब कि एरे क्या है, कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का। सिमिलर टाइप का मतलब है अगर आप इंटीजर की एरे बना रहे हो तो सिर्फ इंटीजर ही उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, बहुत सारे, जितने आप चाहो उतने। ठीक है, और अगर आप कैरेक्टर्स की एरे बना रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर भी स्टोर हो सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रिंग वाली वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग को ना एरे ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एरेज भी वही है, मतलब कि सेम टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने फ्लोट की एरे बनाई तो अंदर बहुत सारी फ्लोट वैल्यूज डाल सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो स्टोरिंग 5 सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट है उसके 5 सब्जेक्ट है तो उनके 5
पांचों के मार्क्स हमको नोट करने हैं तो हम यहाँ पर एरेज के अंदर नोट्स कर सकते हैं। हमको अलग अलग बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरेज बनाने का जो सिंटैक्स है तो वो क्या है, वो है गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना होगा डेटा टाइप। सबसे पहले डेटा टाइप का मतलब अगर इंटीजर की बनानी तो इंट लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर लगा सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लगा सकते हैं नहीं, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहे वो आप दे दीजिए और एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएं और फिर लिखे न्यू और फिर लिखे डेटा टाइप। मतलब कि जो यहाँ पर आपने डेटा टाइप लिखा था वही डेटा टाइप यहीं पर कंपलसरी है होना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप इंट लिख रहे हो और यहाँ पर फ्लोट या कैर लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और यहाँ पर एन मतलब कितने साइज की एरे बनानी है। अगर यहाँ पर आप 5 लिख दोगे तो 5 स्टूडेंट तक का डेटा वो एरे स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो ये ऐसे आपका जो एरे का सिंटैक्स है वो ऐसे है। आप गाइस ये नोट्स आप खुद अपने हाथों से लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, या फिर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, आप इसकी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराओ या कलर प्रिंट कराओ या वो आपकी चॉइस, आप इसको कैसे भी प्रिंट कराओ, आप अपने पास रख लो इनको, ठीक है। तो गाइस एग्जांपल देखते हैं हम एक एरे की कैसे बनती है, ठीक है। जैसे मैंने इंटीजर की एक एरे बनाई, यहाँ पर इंट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, मार्क्स लिख दिया, इक्वल में मैं न्यू लिखता हूँ इंट और यहाँ पर 5 लिखता हूँ। तो मतलब कि मार्क्स हमारी एक एरे बन गई है जिसके अंदर हम 5 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू कीवर्ड क्या है गाइस? न्यू का मतलब है यहाँ पर कि एक हमको इस मार्क्स वाले वेरिएबल में इतनी 5 इंटीजर जितनी स्टोरेज हमको मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर दे दो, ठीक है। ये न्यू गाइस हमको एक तरीके से आप इसको मान सकते हो। अभी आप इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो न्यू कीवर्ड है ये किस काम में यूज होता है। लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि न्यू का मतलब है कि इंटीजर की 5 इंटीजर जिसके अंदर स्टोर हो सके उतनी मेमोरी एलोकेट करके, मतलब कि बना के मार्क्स के अंदर दे दो। मार्क्स को एक मेमोरी का एड्रेस दे दो, समझ रहे हो ना। एक मेमोरी बनाओ रैम के अंदर जिसके अंदर 5 इंटीजर स्टोर हो सके और उसका एड्रेस जो है, उसका जो रेफरेंस है वो आप मार्क्स को दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मार्क्स है ना उसके अंदर हम 5 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखो गाइस। यहाँ पर मान लो ये हमारा जो मार्क्स है ये हमारा बन गया और इसके अंदर जो ये हमारी 5 एलोकेट हुई है हमारी स्टोरेज इंटीजर की, ये हमारी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। और जैसे कि ये देखो मार्क्स ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना है, मतलब कि 5 इंटीजर इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं और इन 5 इंटीजर को हम एक्सेस कैसे करेंगे? हम मार्क्स के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू? मार्क्स जो हमारा वेरिएबल है ना उसके थ्रू हम इन सारे ऑब्जेक्ट को, मतलब कि हमारे इंटीजर्स को एक्सेस करेंगे। तो गाइस जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग बताई थी वैसे ही एरे के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे 0th इंडेक्स पर है और जो सेकंड होगा ये 1 और ये चलती है n-1। n-1 मतलब n का मतलब है साइज ऑफ एरे। अगर हमने 5 की साइज बनाया है तो ये 0 से 5-1 मतलब कि 4 तक जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 5 इंटीजर स्टोर होंगे, तो एक इसके अंदर आ गया, दूसरा इसके अंदर आ गया, तीसरा इसके अंदर, चौथा इसके अंदर और पांचवा इसके अंदर। तो 5 इंटीजर हमारे स्टोर हो जाएंगे इनके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा एरे का कंसेप्ट। और गाइस यहाँ पर अगर आपको एक्सेस करनी हो एरे तो वो आप कैसे करोगे? यू कैन एक्सेस एरे एज फॉलो, मतलब कि आप लिखोगे मार्क्स, पहले वेरिएबल का नाम लिखोगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, उसके अंदर लिखोगे इंडेक्स का नंबर। ये देखो इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैं लिख रखा 0 लिख रखा है ना, ये इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है। देखो मैं ये इंक हटा देता हूँ पेन वाली यहाँ से एक बार। तो यहाँ पे देखो गाइस इंडेक्स का नंबर मैंने 0 लिख रखा, 0 का मतलब 10, मतलब कि इंडेक्स के मार्क्स के 0 वाले में 10 डाल दो। इसका मतलब है यहाँ पर तो आ जाएगा 10, मार्क्स के 1 वाले में 40 डाल दो, इसमें आ जाएगा 40 और मार्क्स के 2 वाले में 69 डाल दो। ये आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि आपको क्या करना है, मतलब कि वेरिएबल का नाम लिखना है, मतलब एरे का नाम लिखना है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं उसके बाद, और उसके अंदर लिखना है कौन सी इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए, या फिर अगर चाहिए तो आप बस इतना लिखो, अगर प्रिंट करानी है तो, अगर आपको असाइन करानी है कुछ वैल्यू उसके अंदर डालनी है तो आप इक्वल लगा के वो वैल्यू लिख दो, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उस वाले इंडेक्स के अंदर चली जाएगी। तो रियलिटी में गाइज मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि बैक एंड में हो क्या रहा है, बैक एंड में गाइज मार्क्स जो है ना वो एज अ रेफरेंस काम कर रहा है। मार्क्स रियलिटी में इंटीजर स्टोर नहीं कर रहा है। जो हमारा मार्क्स वेरिएबल है ना इसके पास हमारी जो ये एरे बनी है, कहीं पर रैम में ये एरे बनी है, ठीक है। तो उसका जो एड्रेस है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो मार्क्स के पास है। वो किसके पास है? मार्क्स के पास है। ये रियलिटी में बैक एंड में हो रहा है, ठीक है। तो जो 5 इंटीजर की जगह एलोकेट हुई है रैम के अंदर, ठीक है, वो मार्क्स को ये न्यू जो वर्ड कीवर्ड है ना वो ये वही करता है कि 5 इंटीजर की जगह जो इसके आगे हम लिखेंगे ना
ना, जितना वो स्पेस लेता होगा उतनी स्पेस कई मेमोरी एलोकेट करके वेरिएबल के अंदर डाल देता है। ठीक है, तो मार्क्स के अंदर हमारी कितनी बाइट की मेमोरी होगी, आपको क्या लगता है कितनी बाइट की मेमोरी हमारा जो मार्क्स है वो ले रहा होगा? तो देखो गाइज, यहाँ पर आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हो कि एक इंटीजर हमारा 4 बाइट की स्टोरेज लेता है। ठीक, तो 5 इंटीजर है तो कितने बाइट के लेंगे? तो सिंपल सी बात है, 20 बाइट की हमारी स्टोरेज हो जाएगी। ठीक है, तो मार्क्स एरे हमारी 20 बाइट ले रखी है, क्योंकि एक इंटीजर हमारा 4 बाइट का, तो 5 इंटीजर 20 बाइट के, मतलब कि 20 बाइट की मेमोरी लेके मार्क्स को दे दी कि ये ले मेमोरी, इसके साथ तुझे जो करना है वो कर ले। फिर हमने क्या किया, इसके 0 वाले इंडेक्स में, मतलब कि इसके पहले वाले इंडेक्स में वैल्यू डाल दी, दूसरे वाले में भी डाल दी, तीसरे वाले में भी डाल दी। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जितनी होती है गाइज, तो उनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। तो गाइज यहाँ पर ये एरेज हैं, इनके बारे में अब मैं आपको कोड के साथ लिख के बताऊंगा कि कैसे आप रियलिटी में एरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज एक चीज का ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना कि इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, n-1। तो n यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ ए एरे। ठीक है, तो गाइस चलते हैं कोड की तरफ और मैं बताता हूँ आपको कि एरेज आप कैसे बनाओगे और कैसे उनको मैन्युपुलेट करोगे। तो यहाँ पर गाइज मैं आ चुका हूँ, अब मैं बनाने वाला हूँ एरे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ मार्क्स के नाम से ही। और जैसे कि मैंने एक एरे बनाई और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर लिखता हूँ मार्क्स और इक्वल टू न्यू इंट और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया और सेमीकोलन लगा के हम इस लाइन को बंद कर देते हैं। देखो तो हमारी जो मार्क्स है अब ये एक एरे बन चुकी है। एरे मतलब कि अब इसके अंदर मैं 5 इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्क्स और यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 में हमारा क्या सेव हो जाएगा, मार्क्स 0 में हमारा 10 सेव हो जाएगा। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मार्क्स 1 में, 2 में, 3 में मैं ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर कर दिया 1 और यहाँ कर दिया 2, यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 4, यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 20 आ जाएगा, इसके अंदर 30 चला जाएगा और इसके अंदर 40 चला जाएगा, इसके अंदर 50 चला जाएगा। देखो हमारे 5 इंटीजर यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं, हमने इनको एक्सेस कर लिया है। और अगर मैं जैसे कि अगर मान लो आपको प्रिंट कराना हो तो मैं यहाँ पर साउट करवाऊंगा। साउट में मेरे को अगर मार्क्स का 2 वाला अगर प्रिंट करवाना है, मार्क्स का अगर मेरे को 2 वाला प्रिंट कराना है तो मैं ऐसे लिखूंगा और यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना तो हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पर, ये देखो गाइज यहाँ पर 30 आ चुका है। 30 मतलब कि 2 वाले में मार्क्स का 2 वाला, देखो ये 2 वाला है और यहाँ पर हमको 30 मिल चुका है। अगर हमको पहले वाला इंडेक्स की पहले वाली वैल्यू चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। देखो हमारे पास 10 आ गया है। तो यहाँ पर गाइज एरे से आप इस तरीके से आप एरे का यूज कर सकते हो। तो अब अभी आप कहोगे कि मेरे को तो अगर ये सारे प्रिंट कराने हुए एक बार में तो मैं कैसे कराऊंगा? तो ये आपको देखो मैं अभी दिखाता हूँ कि आपको अगर ये सारे एक बार में प्रिंट कराने तो कैसे कराओगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 और 4 लूप मैं यहाँ पर चलाने वाला हूँ। एक इंटीजर लूंगा, आई ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, आई ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियली 0 रख दी है। 4 लूप अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आप आई पे क्लिक करके देख सकते हैं कि 4 लूप कैसे आप जावा के अंदर बना सकते हैं और कैसे ये काम करती है। यहाँ पर मैंने एक 4 लूप लिया जिसमें आई की वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर ली है और आई जब तक छोटा है मार्क्स डॉट लेंथ। यहाँ पर गाइज एक मेथड है, ये एक सेकंड, यहाँ पर गाइज एक मेथड है मार्क्स डॉट लेंथ। मतलब कि मार्क्स डॉट लेंथ का मतलब है पहले आप एरे का नाम लिखो, एरे के नाम के बाद आप एक डॉट ऑपरेटर लगाओ, उसके बाद लेंथ लिख दो। तो ये क्या करेगा, ये आपको ना उसकी लेंथ बता देगा कि कितनी बड़ी आपकी एरे है। यहाँ पर आपको पता है कि 5 इंटीजर हैं तो जो लेंथ है वो 5 है। लेकिन अगर आपको एरे की लेंथ जाननी है, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे पता कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मार्क्स डॉट लेंथ, अगर मैं लिख के अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। देखो यहाँ पर देखो 5 आ गई है, इसकी जो लेंथ है वो 5 है। ठीक है, तो ये मेथड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं जो आई की वैल्यू है जब तक छोटी है मार्क्स डॉट लेंथ है, मतलब कि जब तक 4 है तब तक, और आई जो है यहाँ पर प्लस प्लस होता रहेगा। और मैं अब इसकी लूप की जो है स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, साउट करूंगा और साउट के अंदर लिखूंगा हमारा मार्क्स और यहाँ पर आई, मतलब कि अब इसको प्रिंट करो। जैसे मैं इसको चलाता हूँ हमारे पास सारी 10, 20, 30, 40 देखो ये सारी आ गई। वो कैसे आई, आई की वैल्यू थी स्टार्टिंग में 0 और यहाँ पर लूप जो है चेक करेगी कंडीशन मतलब कि मार्क्स की लेंथ कितनी है 5 से अगर आई छोटा है तो ये लूप चलेगी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करा, मार्क्स का आई वाला, तो आई की वैल्यू अभी 0 है तो यहाँ पर 0 मार्क्स का 0 वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर आई जो है हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर चेक होगा क्या 1 5 से छोटा है, तो ये जब तक चलेगी जब तक आपकी मार्क्स की लेंथ से एक कम, मतलब कि
मैंने यहाँ लेस देन लिख रखा है ना, तो एक कम हमारी वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक ये हमारी लूप चलेगी। तो सारी एरे का हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर बाई चांस मैं इसको अभी के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ किसको, जो वैल्यू है ही नहीं, अगर मैं मार्क्स के अंदर 5 लिख दूं और मैं इक्वल टू यहाँ 90 करूँ तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या ये रन होगा प्रोग्राम? जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखना क्या होता है। तो यहाँ पर गाइस एरर आ गया। यहाँ पर एरर क्या आया है? यहाँ पर एरर आया है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। मतलब कि इंडेक्स 5 आप एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन इंडेक्स 5 तक का तो इसमें स्टोरेज है ही नहीं। जितनी इसको स्टोरेज मिली है ये उतनी ही एक्सेस कर सकता है, समझ रहे हो? तो इसको 5 इंटीजर की स्टोरेज मिली है, 5 ही एक्सेस कर सकता है, छठे पे ये नहीं जा सकता। तो अगर आपको छठी करानी है तो आप यहाँ पर 6 कर दीजिए, तो ये एक्सेस कर लेगा और देखो हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इंडेक्स से बाहर की वैल्यू, मतलब कि एक ऐसे इंडेक्स लिखोगे जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पर आपका एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे एरे बना सकते हो और ऐसे आप एरेज का यूज भी कर सकते हो। तो गाइस आज की जो वीडियो थी वो मैंने आपको इतना ही बताना था कि कैसे आप एरे बना सकते हो। ऐसे आप जरूरी नहीं है इंट की, आप यहाँ पर फ्लोट की भी बना सकते हो, आप यहाँ पर स्ट्रिंग की भी बना सकते हो, किसी भी चीज़ की एरे बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी बना के यहाँ पर, जैसे मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, यहाँ पर मैं आपको एरे बना के दिखाता हूँ स्ट्रिंग की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करा और मैं यहाँ पर नेम्स यहाँ पर लिखूँ अगर, तो नेम्स के अंदर मैं न्यू डाल देता हूँ और न्यू स्ट्रिंग्स और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के लिख देता हूँ 5। तो इसके अंदर 5 नाम सेव हो सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर 3 लिख दूँ तो इसके अंदर 3 नाम सेव हो सकते हैं। देखो ये एरर रेड लाइन इसलिए आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो अगर आपको नेम्स के अंदर सेव करने, तो जैसे कि मैं नेम्स के 0 वाले में मैं डाल देता हूँ, जैसे कि डेथ डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मैं इसको यहाँ पर अगर एक्सेस करना चाहूँ साउट करके, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ नेम्स का 0 वाला। अगर मैं एक्सेस करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये डेथ आ गया हमारे पास। तो आप ऐसे स्ट्रिंग की भी बना सकते हो, इंटीजर की भी, फ्लोट की भी, यहाँ तक कि किसी आपकी खुद की क्लास के ऑब्जेक्ट की भी एरे बना सकते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट। अगर आप आगे जब मैं आपको ऑप्स कराऊंगा तो उसमें आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उन ऑब्जेक्ट की भी आप एरे बना सकते हो सेम इसी प्रोसीजर से। तो ये आप एरे का कंसेप्ट, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा इसके अंदर लॉजिक को बिल्ड कीजिए। मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका जो ब्रेन है ना वो काम करेगा, इसके ऊपर आपका जो लॉजिक है ना वो बिल्ड होगा कि कैसे मैं एरे बना पा रहा हूँ, कैसे ये काम कर पा रही है, ठीक है। तो वो सबसे, देखो मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूँ। अगर आपको इंटीजर डालने हैं एरे में, एक तो आपका ये तरीका है कि आप ऐसे असाइन करो, एक एक वैल्यू डाल सकते हो और आप ऐसे नई एरे बना सकते हो। 2 तरीके और हैं एरे बनाने के। एक तो ये है गाइस, यहाँ पर आप इंट लिख दो और इंट के बाद मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ और यहाँ पर एरे का नाम लिख दो और सेमीकोलन लगा दो और अब ARR में जाओ, न्यू लिखो और यहाँ पर इंट 3 4 जितनी बड़ी आपको एरे बनानी है ये बच जाएगी। तो ये तरीका है। एक गाइस आप डायरेक्ट भी वैल्यूज असाइन कर सकते हो एरे के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंट की एरे बनाई, यहाँ पर ARR और इक्वल में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है अब मैं जो इनकी वैल्यू है ना वो मैं इसी में असाइन कर रहा हूँ, जैसे 10, 20, 30, ठीक है। तो अब ये एरे की लेंथ हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेंथ देख लेगा कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर डाली हैं। ऑटोमेटिकली एरे के अंदर ये 3 वैल्यू आ जाएंगी। 0 वाले इंडेक्स में 10 आ जाएगा, 1 वाले इंडेक्स में 20 आ जाएगा, 2 वाले इंडेक्स में 30 आ जाएगा। जितनी वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे वो सारी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे भी आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो और इनको एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आप प्रिंट करना चाहो या कहीं पर रिटर्न लेना चाहो, अगर मैं लिखूँ ARR और यहाँ पर अगर मैं 10 यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा बहुत इजीली। मतलब देखो यहाँ पर 10 आ गया अपना, ठीक है। तो आप ऐसे एरे के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। गाइज अब मैं आपको ना एक काम दे रहा हूँ, आप एक एरे बनाइए, उसके अंदर आप लूप के थ्रू इनपुट दीजिए, मतलब कि आप मार्क्स का इनपुट दीजिए लूप के थ्रू और उसको फिर जो इनपुट है उसको प्रिंट करवाइए, लूप के थ्रू ही प्रिंट करवाइए। जैसे मैंने ये प्रिंट करा रखा है ना, ऐसे प्रिंट करवाइए और ऐसे ही आप इनपुट भी ले सकते हैं। पहले आप एक एरे बनाइए और उसको फिर इनपुट लीजिए लूप के थ्रू और फिर आउटपुट दे दीजिए लूप के थ्रू। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो गाइज आप ये कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी आपका लॉजिक जो है वो बनने नहीं वाला। आप खुद कोड लिखिए, मैं आपको ये सोर्स कोड दे रहा हूँ साथ में, अगर आप चाहे तो इस सोर्स कोड को ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सोर्स कोड का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सोर्स कोड डाउनलोड कर लीजिए। और गाइज नोट्स का तो मैं लिंक में देता ही हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो नोट्स आपको उसके अंदर मिले
करेंगे। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक में हम करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, जितनी डी आप लगाना चाहो ना उतने डी आप लगा सकते हो एरे के अंदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ आया कि मैंने क्या बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, नहीं हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पर लिखिए डेथ कोड जावा ट्यूटोरियल्स, आपको सबसे पहले वहां पर आपको मिल जाएगी जावा ट्यूटोरियल। हमारे चैनल का नाम डेथ कोड है, को पता ही है, तो वहां पर आपको फ्रीली ये कोर्स है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।